My dear student, welcome to Blooming Music Academy. Start now. क्लास 8 हिंदी। टॉपिक है आपका शब्द। मैंने आपको पिछले वीडियो में शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद बताया था। शब्दों का वर्गीकरण का जो एक चार्ट बनता है, मैं वो आपको बना के डाला था। अब मैं उसी शब्दों के वर्गीकरण का जो चार्ट है उसका मैं एक एक का क्या करूँगा, डिफाइन कर रहा हूँ। जिसमें पहला मैं आपको बताया था कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से आए, इनका स्रोत कहाँ कहाँ से है, यानी यह शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, उस आधार पे ये क्या है, चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज या आगत कहते हैं। देखिए, अब हम पहले को लेते हैं। पहले को देखते हैं। पहला जो है तत्सम। अब इसको हम तोड़ते हैं तो तत्धम सम। तत् मन होता है उससे, तत् मन उसके, सम माने समान, उसके का मतलब संस्कृत। ठीक है, यानी क्या होगा, संस्कृत के समान। ठीक है, यानी तत् का मतलब होता है तत्धन, सम से बना है तत्सम, तत् मन उसके, यानी किसके, संस्कृत के समान। यानी जो शब्द संस्कृत में जैसे प्रयुक्त होते हैं वही शब्द सेम वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें बालक, बहुत जगह बालक रो रहा था। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखेंगे, कहीं आपको उदाहरण मिलेगा कि बालक रो रहा था, अग्नि जल रही थी, तो अग्नि जो है, जैसे बालक, अग्नि, ये जो शब्द हैं ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि तत्सम तत्धन सम से बना है, अर्थात संस्कृत के वे शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों, यानी जो स्वरूप उसका संस्कृत में है वही स्वरूप हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जैसे बालक है, अग्नि है। बहुत सारे उदाहरण है, बस थोड़ा समझने का, यदि ये चीज समझ में आया होगा, समझ में आया। अभी दूसरा चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। जब ये तद्भव देखते हैं, तद्भव बना है तद्धन भव, तद माने होता है उससे, अर्थात संस्कृत से। ठीक है, अब भव माने होता है उत्पन्न हुआ, यानी कहने का मतलब, यानी वे शब्द जो संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुए, यानी वे शब्द जो संस्कृत में उनका स्वरूप कुछ और था और हिंदी में आते आते उनका स्वरूप बदल गया। यानी शब्दों का जो संस्कृत प्रयोग हुआ वह संस्कृत से शब्दों से इनके रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण इन शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि यह बालक और अग्नि तत्सम शब्द हैं, तो यदि हम इसको बालक को देखेंगे तो यह तत्सम है। यही बालक जब हिंदी में आया, इसका मॉडिफाई हुआ तो ये क्या कहलाने लगा, लड़का। और यही अग्नि जब तद्भव में परिवर्तित हुआ तो इसको हम कहने लगे आग। यदि हम गोधूम, अक्सर परीक्षाओं में गोधूम पूछता है, ये गोधूम क्या है, तत्सम है, और जब यह तद्भव में परिवर्तित हुआ, हिंदी में परिवर्तित हुआ, ये बन गया गेहूं। अब हम कहते हैं कर्म है, कर्म आपका तत्सम है, और जैसे ही हिंदी में परिवर्तित हो गया तो ये बन गया काम। तो इस तरह क्या देखते हैं, यानी बालक, अग्नि, गोधूम, कर्म, ये सब संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी में इनको तत्सम कहा जाता है। और जब यही परिवर्तित हो जाता है हिंदी में, जैसे लड़का, गेहूं, काम, तो ये सब क्या है, आपके तद्भव है। यानी संस्कृत का बदला हुआ रूप ये क्या कहलाता है, संस्कृत शब्द के बदले हुए रूप को ही हम तद्भव कहते हैं। ये दोनों चीज आपको समझ में आया होगा। देशज, देशज का मतलब होता है
देश धन च, यानी जिस शब्द की उत्पत्ति देश में, अपने ही देश में उत्पत्ति हुई हो और पता नहीं चलता, यानी देसी बोलचाल में इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जब मन उत्पन्न होना, देश माने देश में ही शब्दों की उत्पत्ति हुई है और ये पता नहीं चलता कि कहाँ उत्पत्ति हुई है। जैसे कहते तेंदुआ, डिब्बा, आपका कबड्डी, घूम, खिचड़ी, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके क्या हैं, देशज शब्द हैं। आपके बुक में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आप उसको पढ़िएगा। इस मैं कई बार कहता हूँ, इस वीडियो को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आप घर से पढ़िए। घर से पढ़ने के बाद जब ये पढ़ाई हुई वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देशज में जैसे मैंने कहा कि डिबिया है, खिचड़ी है, चिड़िया है, तेंदुआ है, ये सारे शब्द, भोंपू है, ये सभी शब्द क्या है, देशज। अब आइए देखा जाए विदेशज। विदेशज का मतलब है विदेश धन च, यानी अभी विदेश को भी तोड़ेंगे तो होगा वि धन देश धन ज। जो आप लेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा, भी लेंगे तो उपसर्ग हो गया, देश आपका मूल शब्द हो गया। यानी कहने का मतलब है जो देश से बाहर, यानी दूसरे देशों से जमे उत्पन्न हुए, यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति दूसरे देशों में हुई और हमारे हिंदी भाषा में आई। देखिए, विश्व की सबसे समग्र समर्थवान भाषा जो है वह हिंदी है। हिंदी भाषा इतनी लचीली है, अपने आप में इतना अगाध क्षमता लिए हुए है कि वो किसी भी कोई भी विश्व की भाषा उनके शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे विदेशज है, हमारे देश, हम जानते हैं कि देश का इतिहास उठा के देखा जाए तो हमारा देश हजारों वर्षों से गुलाम रहा है और जो जो भी विदेशी यहाँ आए गुलाम के अपनी भाषा को लाए और हमारी हिंदी भाषा इतनी सामर्थ्यवान थी, उन भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित करती गई। फ्रेंच है, फ्रेंच, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, सभी भाषाओं के शब्द आपके हिंदी में मिलते हैं। अब आपके ऊपर है कि कितना छांट पाते हैं। जैसे अभी कह दे अरबी है, जैसे हम कह दे कि आदमी, हम कहते हैं आदमी है, आदमी क्या है, अरबी है। इबादत है, असार है, औलाद, किला, खिदमत, कुर्सी, ये क्या है, अरबी है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द अब विदेशज से आए, इसी को आगत, आमन आए, मतलब यहाँ, यानी जो दूसरी जगहों से यहाँ आए। ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर है, चम्मच है, चेचक है, जैसे कहते हैं चार, फोकस, फीता, ये सब जो शब्द बोलते जा रहा हूँ, ये सभी क्या है, हमारे विदेशज शब्द हैं या आगत शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं। तो इस आधार पे ये आपके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, एक शब्द मैंने आपको कल स्टार लगा के बताया था, संकर शब्द, यानी जिसको कहते हैं मिश्रित, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे मैं कह दूं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो ये शब्द जो रेलगाड़ी है हमको देखने में लग रहा है कि वह हिंदी शब्द है, हिंदी है और हिंदी का ही शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। जो रेल है, अंग्रेजी में आप लिखते आ रही है, ठीक, और ये है गाड़ी। तो जो रेल है वो क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वह हिंदी भाषा का शब्द है। मैंने अभी कहा कि जो संकर शब्द है, दो भाषाओं के शब्द जब आपस में मिलते हैं उनसे बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी शब्द है और यह रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है या मिश्रित शब्द है। तो ये हमारा शब्दों का वर्गीकरण में स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे था। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत, देशज को देशी भी कहते हैं और शंकर को मिश्रित भी कहते हैं। ये हमारा पहला वर्गीकरण था। रुकिए